मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर से सियासी और धार्मिक चर्चा के केंद्र में है, जहां आज प्रखर हिंदुवादी छवि वाले हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे। उन्होंने मां वाग देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और फिर हिंदू समाज को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा रामेश्वर शर्मा ने, देखिए खास रिपोर्ट। धार की पावन धरा पर स्थित भोजशाला में आज इस वक्त माहौल पूरी तरह से भक्ति और जोश से भर गया, जब हुजूर विधायक और हिंदुवादी नेता रामेश्वर शर्मा यहां पहुंचे। मां वाग देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने भाषण में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोजशाला का एक एक स्तंभ, एक एक खंभा चीख चीख कर ये कह रहा है कि ये मंदिर है। उन्होंने कहा कि यहाँ का हर हिस्सा इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान की गवाही देता है। कि राजा भोज के द्वारा बनाई गई भोजशाला है, फलाने लुटेरे ने तोड़ी थी, हिंदुओं ने संघर्ष किया, इतने बलिदान हुए, इतने बार जेल गए, इतने बार आपे दुकानें बंद हुई, इतने बार कांच टूटे, सब लड़ाई हमने लड़ी है, फिर भी हम झुके नहीं हैं। आज भगवती की कृपा से न्यायालय ने भी सत्य को स्वीकार किया है और आगे भी ये सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। ये ताकत के साथ आप खड़े रहिए, पूरा प्रदेश आपके साथ है, पूरा सत्य के साथ, न्याय के साथ सरकार है। बताइए, न्याय आया, दूसरे दिन वही थी जिसकी उम्मीद थी। कहां करेंगे नवाज? मंदिर में तो नहीं करोगे, मस्जिद में करो, और ये मंदिर है। बताओ, कोई और सरकार होती तो स्वीकार करती? वो कहती कलेक्टर बात करेगा, एसपी बात करेगा, फलाना बात करेगा। उन्होंने कहा नहीं, मोहन यादव बात करेगा। जहां जो है न्यायालय का निर्णय आज और अभी और इसी वक्त से लागू होगा। ये हमारी जीत है। और इसलिए ध्यान रखिए, निर्णय के लिए, धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए सत्य को स्वीकार करते जाइए। मैं मंदिर में खड़े होकर ये बात नहीं कह रहा कि फलाने जी अगर प्रधानमंत्री होते तो बताओ मंदिर बनता। आज मोदी जी है तो मंदिर बना ना, कश्मीर से 370 हटी ना, आगे भी देखते जाइए और क्या क्या हटने वाला है। क्योंकि सनातन का झंडा, जिनके दिल में सनातन है, जो हम रहे ना रहे, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए, ये संकल्प हमारे अपनी जिंदगी का होना चाहिए। और इसलिए आप इस संकल्प को लेकर आगे बढ़िए। मैं सभी को हृदय से शुभकामना देता हूं। मैं क्या आपको भाषण दूंगा? आपकी तो हर दिन की एक नई कहानी है, बल्कि मैं आपसे कहानी कभी सुनूंगा तो एक नया इतिहास बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सब संघर्षशील नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को, माताएं बहनों को, बुजुर्गों को, जिनने भी इसमें, किसी ने गिलेरी के रूप में राम सेतु में निर्माण में भूमिका दी होगी, किसी ने प्रत्यक्ष रूप में बजरंगबली बनकर संघर्ष किया होगा, लाठी खाई होंगी, गोली खाई होंगी, उन सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूं, उन सब वीरों को प्रणाम करता हूं। और धार के हिंदुओं से ये मध्य प्रदेश प्रेरणा लेता रहेगा और सनातन की विजय की गाथा आपके नाम लिखी जाएगी, आपके नाम लिखी जाएगी। इस गाथा को दुनिया पढ़ेगा, सुनेगा। और इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसकी निरंतरता को बनाए रखिए। ये अखंड ज्योति है, मां भगवती के द्वार से जलकर आई है, ये अखंड ज्योति बनी रहे, हर हिंदू और हिंदुस्तान के घर का अंधेरा भी दूर करेगी और भारत की पवन मसाल बनकर पूरे विश्व को ये सनातन का उजाला भी देगी। इसलिए इस संघर्ष में जिनने भी जो खोया है उनको ये प्राप्त हुआ। पुत्र गया तो कोई बात नहीं, मंदिर का शिखर ही उनको पुत्र की कल्पना को याद दिलाएगा। ऐसे संघर्ष करने वाली माताओं को, ऐसे पिताओं को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपने कुख का लाल देने के बाद भी उफ नहीं किया। रामेश्वर शर्मा ने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा घोषित सरस्वती लोक योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ भोजशाला परिसर के विकास के लिए काम करेगी और यहां हर संभव निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार इस स्थल को और भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। देखिए, भोजशाला की ये भव्य और दिव्य जो है मां सरस्वती का पावन मंदिर है। इस मंदिर को खंडित करने का षड्यंत्र खिलची से लेकर अभी तक कई लोग करते रहे हैं, लेकिन मैं धार के हिंदुओं को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनने लगातार इस संघर्ष को 700 साल तक जिंदा रखा और आखिरी में उस परिणति तक लेके गए
कि सड़कों की लड़ाई भी लड़ी और न्यायपालिका भी गए, और न्यायपालिका ने भी यहाँ के तथ्य और सत्य को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा समझें, तथ्य को स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करें। हिंदुओं का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर राजा भोज के द्वारा बनाया हुआ भव्य और दिव्य, ये बहुत साला हिंदुओं को दें और गले मिलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो धार के हिंदुओं से हिंदुस्तान का हर हिंदू प्रेरणा लेगा, और जहाँ जहाँ तुम्हारे पुरखों ने गड़बड़ी की हैं उन गड़बड़ियों का परिणाम उस स्थानों पर दिखेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती लोक की यहाँ घोषणा की है। पुरातत्व और सारे महत्व को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण की जहाँ जहाँ अनुमति होगी वो निर्माण तो पूरी तैयारी से किया जाएगा। यहाँ की समिति से भी सलाह और मशवरा किया जाएगा, अन्य लोगों से भी जो हैं उससे लिया जाएगा। कुल मिलाकर माँ सरस्वती का ये पावन धरा, जिसको हम धार कहते हैं, राजा भोज की कर्मस्थली और राजा भोज की राजधानी धार में जो जो संस्कृति और सभ्यता और माँ सरस्वती के को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण हो सकते हैं, सरकार उन सबको करने का प्रयत्न करेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने खुद इस बात की घोषणा की है, और हम सब लोग हिंदुस्तान के हिंदू इस बात को बार बार जोर जोर से उठाते रहें, आगे भी उठाते रहेंगे कि माँ की जो देवी की प्रतिमा इंग्लैंड की धरती पर है, उसे भी आज नहीं तो कल भारत की भूमि पर लाकर धार के इस पवित्र मंदिर में उनको स्थापित करके माँ की आराधना पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व का सनातनी, पूरा हिंदू उसकी आराधना करेगा। रामेश्वर शर्मा के इस दौरे और बयान के बाद भोजशाला एक बार फिर से प्रदेश की सियासत और धार्मिक विमर्श के केंद्र में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ धार।